हेलो दोस्तों, मैं रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली क्लास में क्लास संस्कृति की जो बेसिक जानकारी थी हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम आज बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान के लोक देवता होते क्या हैं। लोक देवता क्या होते हैं? लोक देवता वो होते हैं ऐसे महान चमत्कारी पुरुष जिन्होंने अपना जीवन समाज कल्याण में लगा दिया या जिनकी चमत्कारी घटनाओं की वजह से उन्हें जाना जाता है। ऐसे पुरुष लोक देवता कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान के जो पंचपीर है उनकी बात करें। बात करते हैं राजस्थान के पंचपीरों की। पंचपीर कौन कौन से हैं उन्हें याद करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। वो ये है गोपा, मेरा है। बस इतना सा ट्रिक याद रखिए। इससे हम जो राजस्थान के पंचपीर हैं उनको याद कर लेंगे। गो का मतलब हो गया गोगा जी। पा का मतलब हो गया पाबू जी। मे का मतलब हो गया मेहा जी। और रा का मतलब हो गया रामदेव जी। और है का मतलब हो गया हड़बू जी। ये थे हमारे राजस्थान के जो पंचपीर हैं वो थे। हाँ तो दोस्तों हम बात करते हैं रामदेव जी की। रामदेव जी की जो बेसिक जानकारी हमें चाहिए वो हमने पहले लिख ली है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम खराब ना हो और हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पढ़ सके, इसलिए हमने पहले ही लिख लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। रामदेव जी का माता का क्या नाम था, पिता क्या नाम था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। रामदेव जी का जन्म उडू कश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में हुआ था और 1405 ईस्वी में हुआ था। तो हम लिख लेते हैं 1405 ईस्वी में हुआ था। उडू कश्मीर सिव तहसील बाड़मेर। आपसे पूछ ले कि हिंदी महीनों के अनुसार उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका हिंदी महीनों के अनुसार जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि रामदेव जी का वंश कौन सा था, तो रामदेव जी का वंश था तंवर वंश। इधर लिख लेते हैं तंवर वंश। तंवर राजपूत वंश में इनका जन्म हुआ था। आगे हम बात करते हैं राजस्थान रामदेव जी के पिताजी का नाम। रामदेव जी के जो पिता थे उनका नाम अजमल जी था। और माता का नाम था वो मैणा दे था। माना जाता है कि मैणा दे रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानती थी और हिंदू धर्म में भी रामदेव जी को कृष्ण का अवतार ही माना जाता है। आगे हम बात करते हैं बाई। बाई का नाम था बीरमदेव। इन बीरमदेव को कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। कृष्ण का नहीं, बलराम का अवतार मानते हैं। बलराम का अवतार मानते हैं। इनकी बहन थी लाछा।
और एक थी सुगुणा। हम बात करते हैं सुगुणा की, तो सुगुणा का जो विवाह हुआ था वो बीकानेर के शासक विजय सिंह के साथ हुआ था, पुंगलगढ़ का था। और जो रामदेव जी थे उन्होंने सुगुणा को दहेज में पोकरण की जागीर दी थी। तो लिख लेते हैं हम, सुगुणा का विवाह है विजय सिंह के साथ हुआ। विजय सिंह बीकानेर का राजकुमार था। रामदेव जी ने सुगुणा को दहेज में पोकरण की जागीर दी। बात करते हैं हम पोकरण की, तो पोकरण को भारत का शक्तिधाम भी कहते हैं। पोकरण का जो प्राचीन नाम था वो सातलमेर था, इसको हम आगे लिखा देंगे। इनकी एक धर्म बहन थी, उनका नाम था डालीबाई। माना जाता है या हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो डालीबाई थी वो पेड़ के लटकी हुई मिली थी, इसलिए उनका नाम डालीबाई रखा गया था। पूरा नाम डालीबाई मेघवाल रखा गया। जो डालीबाई थी, डालीबाई मेघवाल ने जो समाधि ली थी वो रामदेव जी से एक दिन पहले ली थी। तो बात करते हैं रामदेव जी की। रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? रामदेव जी ने समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी और इन्होंने दशमी को ली थी। तो लिख लेते हैं हम, समाधि ली भाद्रपद शुक्ल दशमी को। रामदेव जी से एक दिन पहले जो डालीबाई थी उनका जो एक कंगन है रोनिचा जैसलमेर में है। उन जो बड़ा कंगन है उन माना जाता है कि उससे गुजरने पर मानव के रोग दूर हो जाते हैं। तो यह भी लिख लेते हैं, डालीबाई का कंगन रोनिचा जैसलमेर में है। बात करते हैं रामदेव जी का वाहन क्या था। रामदेव जी का वाहन घोड़ा था, नीला घोड़ा या लीला घोड़ा। उनके मौसेरे भाई का नाम था हड़बूजी। ये बेसिक जानकारी थी। आगे हम बात करते हैं अगली स्लाइड पे। हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था, उनके शिष्य का नाम क्या था, उनके गुरु का नाम क्या था। तो रामदेव जी की जो पत्नी थी उनका नाम था नेतल देव
या निहाल दे। ठीक है। जो नेतल दे थी वो कौन थी? वो अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। बात करते हैं ये थी कौन? ये सोडा शासक दलेल सिंह की पुत्री थी। बात करते हैं ये एक रोग से प्रभावित थी। उस रोग का नाम कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग है। रामदेव जी ने यह रोग दूर किया, इसलिए रामदेव जी को कुष्ठ निवारक या कोढ़ निवारक देवता के नाम से जाना जाता है। हम लिख लेते हैं अमरकोट की राजकुमारी पिता सोडा शासक दलेल सिंह प्रभावित थी। कुष्ठ या कोढ़ रोग से। बात करते हैं इनके गुरु का नाम। गुरु का नाम बालीनाथ था। आगे बात करते हैं इनका सहयोगी कौन था। इनका जो सहयोगी था वो हरजी बाटी और लक्की बंजारा था। हरजी बाटी और लकी बंजारा। बात करते हैं इनके शिष्य की। तो शिष्य था एक तो यही था हरजी बाटी, एक और था उसका नाम था रत्ना राय का। एक शिष्या थी उसका नाम था आई माता। ये वही आई माता है जिनकी जोत से कैसे टपकता है, जिनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में है। बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण। अब हम बात करते हैं रामदेव जी के जो उपनाम थे उनकी। रामदेव जी सबसे बड़े समाज सुधारक लोक देवता थे। समाज समाज सुधारक लोक देवता। इन्हें अर्जुन का वंशज माना जाता है। इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोक देवता माना जाता है, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भावना का जो मतलब होता है वो है सभी धर्मों में समान। जो रामदेव जी है उन्हें हिंदू धर्म में भी पूजा जाता है और मुस्लिम धर्म में भी पूजा जाता है, इसलिए सांप्रदायिक 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 सद्भावना वाले लोक देवता। आगे बात करते हैं हिंदू धर्म में क्या कहते हैं। और मुस्लिम धर्म में क्या कहते हैं। हिंदू धर्म में इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है और मुस्लिम धर्म में इन्हें राम सा पीर कहा जाता है।
इनका एक नाम और है, वो है पीरों का पीर। एक नाम और है रुणेचा राधणी।